बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़्फ़ून मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन्क वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाना रईस अशरफ साहब चले गए क्या? आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा जो अपने आप में 3 निस्बतें रखता है जी। आज का ये जलसा ईद मिलाद मुस्तफ़ा भी है और जश्न कुरान करीम भी है और उनसे हमीदी भी है। अल्लाह ताला मदरसा अरबिया नूरुल उलूम को क़यामत तक इसी तरह शादो आबाद रखे और इस सरजमीन पर कुरान के फयूज़ व बरकत से इस सरजमीन को माला माल फरमाए। जरा पंखा बंद कर दीजिएगा भाई, थोड़ा सा मेरे दोस्तों। चलो ठीक है। इस हंसी मौके पर मैं हजरत कारी गुलफाम साहब, हजरत कारी शाकिर साहब और जिस दिन मदरसे की पहली ईंट रखी गई थी उस वक्त से लेकर आज तक लाड़पुर के जिस गरीबो अमीर ने जितना ताउन मदरसे की फलाह व बहबूद के लिए पेश किया, मौला करीम सबके ताउन को कबूल फरमाकर अजर अज़ीम अता फरमाए। जाहिर सी बात है अभी हजरत मौलाना रईस अशरफ साहब तशरीफ फरमा थे। हमने साहिब उर्स को बहुत करीब से नहीं देखा, अपने बचपन में देखा करते थे लेकिन फिर भी करीब से न देख पाए। मुझे उन्होंने बताया कि हाफिज साहब, बड़े हाफिज साहब के नाम से तो मशहूर थे ही, लेकिन दरसे निजामिया की जमाते राबिया तक भी पढ़े हुए थे, यानी आधे मौलाना भी थे। और अपने दौर के कुतुब और
और अपने दौर के आला हजरत यानी सरकार मुफ्ती आजम हिंद के चहीते मुरीद भी थे। सुभान अल्लाह। कहां के रहने वाले कहां आए, दीनी खिदमत अंजाम दी और ये मदरसा आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि सैकड़ों हुफ्फाज इस मदरसे से फारिग हो चुके होंगे। पिछले 2 महीने से डेनमार्क में, हॉलैंड में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में कुरान करीम के नुस्खों को जलाया जा रहा है। शायद आपको मालूम हो या नहीं मालूम होगा तो मैं बता रहा हूं, वरना सोशल मीडिया के जरिए से आप तक हर बात पहुंची जाती है। अगर मैं आपसे इस वक्त कहूं कि क्या होना चाहिए तो आप कहेंगे मौलाना बताओ क्या करें। चलो धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे। तो मेरा जाती मशवरा यह है कि आज के दौर में अपने उलमा और अपने बड़ों के मशवरे के बगैर कभी एहतिजाज मत करना, धरना मत देना, चूंकि हम उसके नुकसानात देख रहे हैं। हम अपना ही हक मांगने के लिए रोड पर उतरते हैं और नतीजे में हमारे ही सीनों को गोलियों से दाग दिया जाता है। जरा खामोशी से तकरीर सुन लीजिए। मैं लंबा सफर करके आया हूं, तकरीबन 350 किलोमीटर, और मुझे लगता है कि मैं 4 से 5 रातों से पिछले 7 दिन से तकरीर कर रहा हूं, जिसमें एक रात में सोया हूं। उसके बाद मुसलसल सफर, दिन में मदरसे की मसरूफियत और तबीयत भी खराब, उसके बावजूद भी कोशिश करूंगा कि आपको शिकवा शिकायत ना रहे, आपकी भरपूर खिदमत कर सकूं जी। लेकिन उसके लिए आपकी तवज्जो दरकार है। अर्ज यह है कि मैं आपसे कहूं कि कुरान के तहफ्फुज के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मौलाना साहब हम कुरान के लिए जान दे देंगे। जान, याद रखिए कुरान इंसान की जान लेने के लिए नहीं आया है, कुरान इंसान की जान बचाने के लिए आया है। वाह वाह वाह। अगर कुरान के तहफ्फुज के लिए जानों का नजराना देना पड़ेगा तो आप क्या बात करते हैं। ये हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे अजमत कुरान के तहफ्फुज के लिए अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी कौम से सवाल करता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है। हक तवज्जो चाहूंगा। अगर इसी मजमे में मैं पूछूं कि कितने लोगों को कुरान आता है, तो 30% लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हम कुरान पढ़ लेते हैं, और 30% वो होंगे कि जो कहेंगे हजरत बिल्कुल नहीं आता, और 40% लोग वो होंगे कि उनसे पूछूं कि आपको कुरान आता है, तो वह कहते हैं हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा, यानी जिंदगी में खुद पक गए मगर कच्चा रह गया तो कुरान। एक कुरान के लिए जान देने वालों, मैं तुम्हारे ज़मीर को झंझोड़ करके पूछना चाहता हूं, अगर 70 साल की जिंदगी में कुरान ना पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हुआ। मुझे मालूम है कि जिला रामपुर नहीं, आसपास के 10 जिलों में लाड़पुर तनहा ऐसा गांव होगा कि जहां सबसे ज्यादा कुरान के हाफिज तो हैं ही, लेकिन कुरान की हाफिजा अगर आसपास किसी जिले में पाई जाती है तो वो ये सरजमीन है जिसे लाड़पुर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
एक जमाना वो था कारी साहब, यहां पर हाफिजा पैदा होती थी, लड़कियां हिफ्ज कर लेती थी। अब की कंडीशन तो नहीं मालूम मुझे। ये इतनी बड़ी कुर्बानियां है मौजा लाड़पुर के लोगों कि अल्लाह ने चाहा तो कुरान की इसी बरकत से लाड़पुर के हर बच्चे, लाड़पुर का हर सुन्नी बच्चा इंशाअल्लाह कुरान की वजह से क़यामत के दिन जन्नत का हकदार होगा। थोड़ा कोई बात अच्छी लगे तो बोला कीजिए ताकि हमको भी बोलने का शौक पैदा हो। आप लोग पता नहीं कैसे इतने खामोश हैं, थोड़ा बोला कीजिए। हालांकि जब दूसरी जगह जाते हैं तो ज्यादा कहना नहीं पड़ता और अपनी आदत भी नहीं है ज्यादा बुलवाने की। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मेरे नबी ने 3 बातें इरशाद फरमाई थी। सबसे पहली बात यह है कि ए मुसलमानों, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। और दूसरी बात मेरे नबी ने सिखाई कि अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। अगर आज भी इस इलाके में यह देखना हो कि कितने लोगों को कुरान आता है, कितने को नहीं आता, तो फिर तीजे में देख लेना। आज भी बूढ़े हो गए हैं मगर चने पढ़, शुरू से ही चने पढ़ रहे थे, आज भी चने पढ़ रहे। हालांकि चने पढ़ने वाले कोई बदनसीब नहीं होते, खुश नसीब होते हैं, वो नबी का कलमा पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी ये समझ में आता है कि इन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता, इसलिए ये कलमा पढ़ रहे हैं। इसलिए आपको बेदार होना होगा कुरान की तालीम के लिए। इस बच्चे के वालिद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। क्या नाम है? अब्दुल मुईन। इन्हें खुद को मुबारकबाद, इनके वालिद साहब को मुबारकबाद, इनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़कर के उस पर अमल भी किया। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुरान तो पढ़े हुए बहुत है, लेकिन अमल के नाम से 0/0। जब तक इमामत चल रही है तब तक 5 टाइम की नमाज, और जैसे इमामत छूटी तो 1 टाइम की नहीं। सही बात। ऐसे हाफिज के पीछे नमाज नहीं होगी, और न इस तरह के लोगों को इमाम बनाना दुरुस्त है। इमामत ये कोई धंधा और कारोबार और बिजनेस नहीं है, ये दीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो खुश नसीब लोगों को मिला करती है। मैं अपने उलमा से कहूंगा कि इसको खुश दिली के साथ कबूल करो। अगर अल्लाह ने इमामत के लायक बनाया है तो खुदा की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करो। और ये कोई इमामत का काम कोई मामूली काम नहीं है, ये कोई घटिया काम नहीं है, ये काम मेरे नबी ने किया है। इमामत का काम हजरत अबू बकर सिद्दीक ने किया है, इमामत का काम हजरत उमर ने किया है, इमामत का काम हजरत उस्मान गनी ने किया है, इमामत हजरत अली ने फरमाई है, इमामत आखिरी सांस तक करबला में इमाम हुसैन ने फरमाई है, इमामत बगदाद में गौसे आजम ने फरमाई है, इमामत अजमेर में गरीब नवाज ने फरमाई है, इमामत बरेली में सरकार आला हजरत ने फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप हजरत से मुझे डर लग रहा है कि लोग मूड में बैठे हैं कि हजरत कब चलें, थोड़ी देर देख लें बस चलें। थोड़ा सा बोलिए जरा, अच्छा लगेगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी बोलेंगी लेकिन उनकी आवाज मर्दों तक न पहुंचे। औरतों की आवाज भी औरत होती है। अल्लाह इस कौम पर रहम करे। मुसलमानों के हालात ऐसे अबतर हो गए हैं
कि नौमी का बेला लगा है और कोई खातून ऐसे नहीं होंगी जिन्होंने तो 4 चक्कर में लगा लिए हों। बेशक कह रहे हैं आप, नौमी आपको पता नहीं है किसकी होती है, आपको पता नहीं है त्योहार किसका है, आप कुछ समझते हो या नहीं समझते? आप ही के कदमों से गुले गुलजार हैं। अगर मुसलमान अपने ईमान का ख्याल रखते हुए ऐसे मेलों में जाना छोड़ दे तो साल 2 साल के अंदर ऐसी सैकड़ों नौमियों का जनाजा निकल जाएगा। हक है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बेटियों को तकने के लिए गुंडे, लफंगे, चोर, लुचक्के आते हैं और तुम्हारी बेटियों के हुस्न को देख करके गुंडागर्दी करते हैं, वो ताने कसते हैं। आज वो दौर आ गया है कि तुम्हारे घर भी महफूज नहीं है, हमारी बहन बेटियां भी महफूज नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, मगर मुसलमानों होश की दवा लेने की जरूरत है, होश की दवा करने की जरूरत है। अगर मैं भी खिलाफ शरा काम करूंगा तो मैं भी मुजरिम हूं। स्टेज पर बैठने वाला अगर कोई खिलाफ शरा काम करेगा तो स्टेज पर बैठने वाला भी मुजरिम है। अगर मेरे घर की बहन बेटी अगर खिलाफ शरा काम करेगी और ऐसे मेलों के चक्कर लगाएगी तो वो भी मुजरिमा की हैसियत से क़यामत के दिन खड़ी होगी। इसलिए पहचानो अपने घरों को। तुम्हारे घरों की जीनत पर्दा है, तुम्हारे घरों की जीनत हया है, तुम्हारे घरों की जीनत औरतों का पर्दा है। मगर हम देख रहे हैं मुसलमान औरतों को पर्दे का कोई ख्याल ही नहीं है। और तो और अगर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं, सुनने का जिगर रखते हैं आप? सुनेंगे मेरी बात? जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं इन बुराइयों पर तो लोग कहते हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं, इन्हें क्या मालूम कि रामपुर की मार्केट में नया फैशन क्या चल रहा है, इन्हें क्या मालूम कि बाजपुर में हो क्या रहा है, इन्हें क्या मालूम कि स्वार की मार्केट में कौन सा नया फैशन आया है। ये मौलवी लोग हैं पुराने दिमाग के। इस तरह की ज़हनियत हमारे दिमागों में गर्दिश कर चुकी है। और इधर सुन लीजिए सब लोग, हमारे यहाँ जो पैसे वाले हैं, जो अमीर ज़ादे हैं, जो करोड़पति हैं, जो अरबपति हैं, इनकी तो पूछो मत साहब। इनसे कहो कि अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखो तो ये कहते हैं अम्मा मियाँ दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा कहाँ होता है, दिल साफ होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी बहन बेटियां, मेरी बहन बेटियां, मेरी बीबी, आपकी बीबी, हमारे घर की औरतों के दिल क्या नबी की बीवियों के दिल से भी ज्यादा साफ थे? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, साथ में नबी की 2 बीबियां हैं, एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। ये दोनों मेरे नबी की दोनों बीवियां हैं। इतने में सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उस सहाबी का हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। गौर से सुनिएगा, माशाअल्लाह। अरे कुछ अच्छी हो रही है, जरा दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं बैठा साहब, सफर मुश्किल वाला होता है, तकरीर सुनना बहुत आसान है, हम लोगों की आवाज नहीं बैठती, जैसे जैसे लोग सुनते हैं तो खुलती। नाम है हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे सलमा, नबी की दोनों बीवियां हैं और सामने से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम तशरीफ ला रहे हैं। ये एक नाबीना सहाबी थी, इनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी। जब नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है या रसूल
अल्लाह ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं उम्मे सलमा अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। क्या बात है। जब 1400 साल के बाद मेरा नबी 1400 साल पहले एक नाबीना से पर्दे का हुक्म अपनी बीवियों को दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की ये बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अभी मैं आ रहा था मसवासी होकर के, अगर कोई शिकायत दर्ज कराएगा थाने में या कचहरी में, कचहरी तक ले जाए बात को या चौकी में, तो वो मेरे खिलाफ होगी। आप मत डरिएगा। मैं आ रहा था, मुझे एक जमाना वो था कि हम लोग चक्कर लगाते थे, लेकिन आज अपने आप में शर्म आ रही थी। काश मेला, मेरी कौम को ये भी पता नहीं है ये मेला है क्या। और बुरते वाली हमारी बहन बेटियों के कदमों से गुले गुलजार। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा यही आलम है। और एक बात बहुत गौर से सुन लो, तकरीर इंशाअल्लाह होगी, इस बात को पहले और सुनो। पिछले 2 साल से अपने मुल्क में सूबा कर्नाटक में हिजाब का मसला छिड़ा हुआ है। हिजाब किसे कहते हैं? हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं जिसे हमारी बहन बेटियां सर को ढक लेती हैं, चेहरा खुला रहता है। हालांकि वो शरीयत के तौर पर हिजाब नहीं है, उसे शरई हिजाब नहीं कहेंगे, लेकिन बहरहाल उससे बाल ढक जाते हैं, उसे आजकल हिजाब कहते हैं। लेकिन कर्नाटक के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे स्कूलों में हिजाब वाली बच्चियां नहीं पढ़ सकती। मसला हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट के बाद दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। और ये हमारी इंडिया की गोदी मीडिया, इसने इतना बवेला मचाया, ये पूछ रही थी कि कुरान में हिजाब का जिक्र कहां आया है। हदीस में हिजाब का हुक्म कहीं नहीं आया है। ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है, यह मुसलमानों की तहजीब है, कुरान और हदीस में कहीं नहीं है। तो इस गूंगी बहरी मीडिया को बताओ कि लफ्ज हिजाब कुरान में 1 बार नहीं बल्कि 7 बार आया है। कितनी बार? याद रखिए, 7 बार लफ्ज हिजाब आया है। और जब वो हिजाब का मसला छिड़ा हुआ था तो हम रो रहे थे कि साहब मुसलमानों के खिलाफ जुल्म हो रहा है। पहले मुसलमानों से मस्जिद छीनी गई, फिर 3 तलाक का मैटर हमारा उठा दिया गया, और अभी तो कल परसों आपने पार्लियामेंट की एक माननी जी की जबान सुन ली ना आपने, किस दौर से गुजर रहे हैं आप। जब चुने हुए सांसद को कोई दहशतगर्द मुल्ला और कटवा कह सकता है, तो आप और हम कौन होते हैं मियां? दुनिया हंस रही है। जो देश का वजीर कानून रह चुका है वो बेशरम बैठ के वहीं हंस रहा है। ऐसे दौर से गुजर रहे हैं आप। और सुनो, हिजाब के मसले में जो कर्नाटक में जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने इस इलेक्शन में उसको इतना जलील फरमा दिया है कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बस यही तो कहना चाहता हूं मेरी कौम, मेरे भाइयों, तुम अपना रास्ता सीधा रखो। अगर तुम्हारा रास्ता सीधा होगा तो अल्लाह कांटों को मोम, पत्थरों को मोम बना देगा और तुम्हारे लिए समंदर में रास्ते पैदा फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहिब कुल्ला।
इधर सुनिए गौर से। अरे हजरत बहुत बुरे हालात चल रहे, क्यों भाई बताओ आप लोग? कोई किसी की सुनने के लिए तैयारी नहीं है। बेटे ए बाबू थोड़ा सा अदब से बैठ जाओ, वो मैं बहुत दूर से आया हूं, आप लोग सुन लो। आप लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है तो कुछ दीन की बातें सुन लो अदब से, ताकि एक बात भी इधर उधर ना हो, सीधे सीधे तकरीर हो जाए। तो कर्नाटक का जो मंत्री सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था इस इलेक्शन में, वो बहुत बुरी तरह से हारा है। बस वही कह रहा हूं, अपना रास्ता सीधा रखो, अल्लाह तुम्हारे लिए समंदरों में रास्ते पैदा फरमा देगा। तो हम हिजाब के मसले को लेकर के रो रहे थे, साहब हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, लेकिन उस दिन हमारी शर्म कहां चली जाती है जब हम इमाम हुसैन की शहादत के दिन को 10 मुहर्रम को, जिस दिन करबला में मेरा इमाम शहीद हुआ था, उस दिन हम अपनी बहन बेटियों को सजा धजा करके, मेकअप करा करके, मोटरसाइकिल पर खुद मेलों के चक्कर लगवाते हैं। उस वक्त हमारी शर्म कहां चली जाती है? बोला इसलिए आप बेदार हो जाओ, होश के नाखून लो और अपने आप में सबसे पहले अपने घरों पर कंट्रोल कीजिए। हमें हारन देख के डरते नहीं है यार, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है पब्लिक का ख्याल करना। अपने इलाके का आलम यह है कि एक पुलिस वाला आ गया तो 10-5 गांव वाले गांव छोड़ के भाग जाते हैं। ये इस वजह से है कि यहाँ ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा होते तो फिर रंग कुछ और होता। इसलिए इसकी ताकत इख्तियार करो, रंग कुछ और होता भाइयों। चलिए मैं पहले, चूंकि मिलाद शरीफ की महफिल भी है, इसलिए चाहता हूँ कुरान करीम की 2 आयतों का तर्जमा कर दूं, थोड़ी देर मिलाद का बयान कर दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह कुरान का बयान होगा। तर्जमा सुन लीजिए। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह फरमाता है ये सब कुछ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से है। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन फबिज़ालिका फलियफ़रहू। तो मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह के फजल पर खुशियां मनाया करें। हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये उस सबसे बेहतर है जो लोगों ने जमा करके रखा है। मेरे दोस्तों उठक बैठक बंद कर दो और अदब और एहतराम के साथ बैठ जाओ, ताकि कायदे की बात आपके दरमियान कर सकूं, सुकून के साथ कुछ बातें अर्ज कर सकूं। दूसरी आयत करीमा सुनिए। हजरत ये हटा ही दो, असल में मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा हूँ, आजकल बैठ के कर नहीं पा रहा हूँ। क्या थका हुआ तो बैठ, चलिए है ठीक है, ठीक है, उसका लेटा बस ठीक है, बस ठीक है, बहुत अच्छा। आप लोग जो इधर उधर बैठे हो सब आके बीच में बैठ जाओ यार, थोड़ा कहना मान लिया करो, आ जाओ सब लोग। नौजवान दोस्तों आपसे कह रहा हूँ आप आ जाओ, ऐसा मत करिए। हाफिज कुरान का दीदार कर लीजिए, उलमा इकराम की जिक्र सुने। आ जाओ बाबू इधर बैठ जाओ ना, आराम से बैठ जाओ। आप लोग जन्नत में भी फुटपाथ पे बिठा दिए जाओगे तो शिकायत करोगे, ए अल्लाह में फुटपाथ पे क्यों बिठा दिया। अगर जन्नत में फुटपाथ पे भी मिल जाए जगह तब भी बहुत है। आ जाओ दोस्त, आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह इतना मजमा है और सब इत्मीनान से बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं। अब अब एक आयत करीमा और सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह
मिला शरीफ थोड़ी देर बयान कर दूं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम और कुछ जरूरी बातें। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने मुसलमानों पर एहसान कर दिया है कि उनमें उन्हीं में से अपना एक रसूल भेज दिया। देखो भाइयों, ये मेरे पास 2 हाथ हैं। अगर कोई हाथ की कीमत समझ में नहीं आती तो उस आदमी को देख ले कि जिसके पास सिर्फ एक हाथ है। कितनी कीमती है ये हाथ, ये दोनों आंखें कितनी कीमती है। थोड़ा सा आवाज इसको और बेहतर कर दो, इको बंद करके आवाज साफ कर दो। हाँ, इसका इको बंद कर दो, आवाज साफ कर दो। अल्लाह ने ये 2 आंखें दी हैं। अगर आंखों से दिखना बंद हो जाए तो आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं कि नहीं? अगर किसी की किडनी की डायलिसिस होने लगे और गुर्दे खराब हो जाए तो इंसान जिंदगी और मौत के दिन गिनता है। कितने कीमती है हमारे गुर्दे, कितना कीमती है हमारा लीवर। लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया ए मुसलमानों मैंने ये सब दिया, तुम पर एहसान किया, कहीं नहीं फरमाया अल्लाह ने। लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जब अपना नबी दिया तो अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों मैंने तुम पर एहसान कर दिया है बेशक कि अपना रसूल भेज दिया। क्या करेंगे वो रसूल, उनका काम क्या होगा? तो अल्लाह फरमाता है यतलू अलैहिम आयाती, वो रसूल अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ करके तुम्हें सुनाएंगे। बेशक वयुज़क्कीहिम, और तुम्हें पाक साफ सुथरा करेंगे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और तुम्हें किताब और हिकमत का इल्म सिखाएंगे। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे इससे पहले वो खुली हुई गुमराहियत में थे। 2 आयतें पूरी हो गई, तीसरी आयत सुनिए, गौर से सुनिए। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हजरत ईसा इब्न मरियम जो हमारे नबी से 569 साल पहले दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी आसमान पर उठा लिए गए। 4 नबी अभी ऐसे हैं जिन्हें 1 मिनट के लिए भी मौत नहीं आई है। यानी वो 2 जमीन पर है, 2 आसमान पर, और उनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने अभी मौत का जाम पिया ही नहीं है। उनके आसमान पर उठाए जाने के बाद 569 साल के बाद हजरत मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। तो हजरत ईसा मसीह ने जब अपनी कौम को दावत दी कि ईमान ले आओ, तो उनकी कौम एक दिन कहने लगी कि ए ईसा, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो अपने खुदा से कहो कि हमारे लिए पका पकाया खाना भेज दे। कुरान में उसी का जिक्र है, अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। हजरत ईसा मसीह ने दुआ की, अल्लाह तो हम पर आसमान से निअमतों भरा दस्तरखान उतार दे। तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे वो दिन हमारे लिए ईद का दिन बन जाए, हमारे अगलों के लिए भी, हमारे पिछलों के लिए भी, और वो तेरी तरफ से निशानी हो जाए। वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन, और ए अल्लाह हमें रिस्क दे दे चूंकि तू ही बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आयत पूरी हो गई तो गौर करिए, हजरत ईसा ने दुआ की, मौला नेमतों भरा दस्तरखान उतार दे, ताकि जिस दिन वो दस्तरखान उतरे उस दिन को हम ईद के तौर पर मनाएं।
मुफस्सिरीन कहते हैं वो निअमतों वाला दस्तरखान जिस दिन उतरा वो इतवार का दिन था। उस वक्त से लेकर आज तक पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस, पूरी दुनिया के ईसाई इतवार के दिन इसलिए छुट्टी रखते हैं चूंकि ये उनके लिए ईद का दिन है। वो दस्तरखान उतरा है तो मुझे कहने दो, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर दस्तरखान उतरे तो वो दिन ईद के तौर पर मनाया जाए, और जिस नबी के सदक़े वो दस्तरखान उतरे तो उस नबी का दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ के तौर पर क्यों नहीं मनाया जाए? नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न दस्तारबंदी और से हमीदी। सुभान अल्लाह। ये जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं इसमें कहीं भी ये नहीं है कि अल्लाह ने ये फरमाया हो कि हबीब हमने तुम्हें भेजा, बल्कि अल्लाह ने यही फरमाया कि वो तशरीफ लाए, हमने भेजा। आपने ऐलान सुना होगा कि उस्मान हारूनी साहब आ रहे हैं नाशिर पढ़ने के लिए, तो आ इसलिए गए चूंकि पहले से थे। ऐसा नहीं है कि वो आज सुबह पैदा हुए और शाम को लाड़पुर आ गए। तो अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया कि हबीब हमने तुमको भेजा, हमने तुमको पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने फरमाया है हबीब हमने तुम्हें भेजा, वो आए वो तशरीफ लाए, हमने भेजा। और भेजा वही जाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता है, आता वही है जो पहले से कहीं मौजूद होता है। पता चला इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी हमारे नबी कहीं मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। पता चला उसका अकीदा गंदा है जो ये कहता है कि नबी को 40 साल के बाद नबुव्वत मिली। नबी को 40 साल बाद नबुव्वत नहीं मिली, बल्कि खुद नबी फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी मेरे नबी तो पहले ही से थे, अलबत्ता 40 साल की उम्र में उन्होंने ऐलान नबुव्वत फरमाया। बेशक इस बात को याद रखेंगे। अपने इलाके में इस तरह की बातें होती रहती हैं। 2-4 मौलवी बाबाओं की शक्ल में इस इलाके में घूमते रहते हैं। हाँ, कभी तस्बीह के नाम पर बहका रहे हैं, कभी दीगर नाम पर, कभी दुआ तावीज के नाम पर, कभी दूसरों नाम पर। जी तो गौर फरमाए, अल्लाह ने अपने नबी को सबसे पहले बनाया। अब कितना पहले? चूंकि आज का इंसान कमंदे डाल रहा है चांद पर, तो हम जानने की कोशिश तो करेंगे कि अल्लाह ने अपने नबी को कितना पहले बनाया। तो मैं क्या बता सकता हूं और मैं क्या पूछ सकता हूं नबी से, मेरी हैसियत क्या है? आओ मेरे दिमाग में इस वक्त वो हदीस आ रही है जो मेरे नबी ने हजरत जिब्राइल से पूछा था। हजरत जिब्राइल से मेरे नबी ने एक दिन पूछा, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है बताओ ना। तुम दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भी गए थे और मेरे पास भी आ रहे हो जिब्राइल, ये तो बता दो उम्र कितनी है। तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मेरी उम्र कितनी हो गई है, मगर या रसूल अल्लाह मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह ताला के हिजाबात अजमत में से चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उस सितारे को मैंने 72,000 बार देखा है। यानी 70,000 साल के बाद वो एक सितारा चमकता था, फिर 70,000 बरस के लिए छुप जाता था, फिर चमकता था, फिर छुप जाता था, फिर चमकता था, फिर छुप जाता था।
हजरत जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र का अंदाजा लगाना हो तो इस बात से लगा लीजिए कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था और उसे मैंने 72,000 बार देखा है। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, जिब्राइल जरा ये तो बताओ, देखते ही रहे या पहचान भी गए हो? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देखा तो 72,000 बार है मगर पहचान न सका। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, वइज्जती रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, जिब्राइल मुझे मेरे रब की कसम वो सितारा मैं ही तो हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। चलिए वक्त चुके, अब मेरी बातों को बगौर सुनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए और किस तारीख को उनका विसाल हुआ, इस सिलसिले में बाज मौलवी आज तक कौम को यह समझा रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर की मिलाद का जुलूस ना निकालो, चूंकि हुजूर का उसी दिन विसाल हुआ था और उसी दिन हुजूर पैदा हुए थे। अभी तो सोशल मीडिया पर फेसबुक में एक तहरीर चल रही है और उसमें बाज बदअकीदा लोग ये कह रहे हैं कि आला हजरत ने ये बात लिखी है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा नहीं हुए बल्कि 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। लिहाजा सुन्नी बरेलवी मुसलमानों को चाहिए कि जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा 8 रबीउल अव्वल शरीफ को निकालें। ये फेसबुक में चल रहा है। पहले मुफ्ती दारुल इफ्ता में रहते थे और अब जिसको देखो वो मुफ्ती बना घूम रहा है। पहले पूरे इलाके में कोई एक मुफ्ती होता था। खैर अल्लाह का शुक्र है बेदारी आई है, मगर अब तो बस नमाज सही से याद है वो आदमी भी मुफ्ती कहलवा रहा अपने आप को। जिसे देखो वो मुफ्ती, जिसे देखो वो मुफ्ती। अरे कम से कम बुखारी शरीफ तक पढ़े हो तो गनीमत है, 2-4 जमातें पढ़ी वो भी मुफ्ती, इमला तक ठीक नहीं है वो भी मुफ्ती। यह हाल है। तो मेरे भाइयों में बहुत बड़ी बात बहुत आसान लफ्जों में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इस सिलसिले में आला हजरत ने 7 कौल नकल किए हैं, 7 बातें पेश की हैं। चूंकि आला हजरत बहुत बड़े मुहक्किक हैं और मुहक्किक का काम यह होता है कि वो जो भी बात पेश करे वो तहकीक से पेश करे। तो आला हजरत ने 7 कौल नकल किए हैं। एक कौल आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, इसमें बहुत इख्तिलाफ है। एक कौल तो यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए और एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए और एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए और एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए और एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। एक कौल यह है कि हुजूर 18 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और एक कौल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 रबीउल अव्वल शरीफ को पैदा हुए। ये 7 बातें आला हजरत ने लिखी हैं। थोड़ा सा आप लोग कुछ बोल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल ठंडा हो रहा है बोले। लेकिन आला हजरत ने यह भी लिखा है कि जमहूर मुसलमानों का यानी दुनिया के अक्सर मुसलमानों का जो अमल है वो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को खुशी मनाने का है। जी बेशक।
और अगर वहाबी 8 रबीउल अव्वल शरीफ की बात करते हैं और उस दिन जुलूस निकालने के लिए तैयार हैं तो वो ऐलान कर दे। जी जी बेशक, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर वो भी जुलूस निकालते हैं तो हम भी निकालेंगे। हमारा फिर अंदाज थोड़ा सा तब्दील होगा। हम 8 से शुरू करेंगे, 12 से खत्म करेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें जब हम 3 दिन कुर्बानी कर सकते हैं जी जी, तो 4 दिन नबी का जुलूस क्यों नहीं निकाल सकते? अगर कोई कहता है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर नहीं पैदा हुए बल्कि 8 को पैदा हुए, तो 8 ही को निकालो जी। मगर उन्हें 8 को भी नहीं निकालना। जुलूस उन्हें निकालने से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ फतवा लगाने से मतलब है। और कहते हैं कि जुम्मे के दिन हजरत आदम पैदा हुए। जुम्मे के दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर का विसाल हुआ। गौर से सुनिएगा, वो ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल भी हुआ। इसलिए गम मनाया करो, खुशी ना मनाया करो, चूंकि उस दिन हुजूर का विसाल हुआ था। तो पहली बात तो यह है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए, इस पर जमहूर उलमाए किराम का इत्तिफाक है। जी बेशक, लेकिन 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ, इसमें भी बहुत इख्तिलाफ है। हालांकि हमारे बाज जिम्मेदार उलमा ने भी ये बात लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 ही को पैदा हुए और 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ। तो अगर 12 ही को हुजूर का विसाल हुआ है और 12 ही को हुजूर पैदा हुए हैं, तो ये भी तो सुन लो कि हजरत आदम जुमे के दिन पैदा हुए हैं और जुमे ही के दिन उनका विसाल हुआ है। यह हदीस शरीफ की कई किताबों में है। जुमे के दिन हजरत आदम पैदा हुए और जुमे के दिन ही हजरत आदम का विसाल हुआ। लेकिन एक तीसरी हदीस में है कि जुमे के दिन को हफ्ते की ईद बना दिया गया है। जी बेशक, हक बात। जुमे के दिन को हफ्ते की ईद बना दिया गया है। तो गौर से सुनिए, जिस दिन हजरत आदम पैदा हुए और उसी दिन उनका विसाल हो गया, फिर भी वो हफ्ते की ईद बन गया। तो जिस दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हुजूर पैदा हुए और उसी दिन हुजूर का विसाल भी हुआ, तब भी जुलूस मुस्तफा निकालने में हर्ज क्या है? बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। और दूसरी बात यह है कि चलिए मान लेते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही को हुजूर का विसाल हुआ और 12 ही को हुजूर पैदा हुए, तो मुझे कहने दीजिए कि आना पहले होता है, जाना बाद में होता है, जिंदगी पहले होती है, मौत बाद में होती है, हयात पहले होती है, वफात बाद में होती है। तो पहले हम सुन्नियों को नबी के आने की खुशियां तो मना लेने दो, वक्त मिलेगा तो गम भी मना लेंगे। मगर गम मनाए तो किसका? अरे वो कोई तुम्हारा डुप्लीकेट होगा जो मर गया होगा। हम सुन्नियों का नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि हम मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते, हम जिंदे का कलमा पढ़ते हैं। और सुन्नियों का अकीदा यह है कि कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कोई भी नबी, अरे गौर से जबान से बोलो अपनी, कोई भी नबी, आप मुर्दे का कलमा पढ़ते हैं क्या? जिंदे का पढ़ते हैं ना? तो कोई भी नबी मुर्दा नहीं होता और जो मुर्दा होता है वो नबी नहीं होता। मुर्दे लोग मुर्दे का कलमा पढ़ते होंगे, सुन्नी जिंदा है इसलिए जिंदे नबी का कलमा पढ़ते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया समझ पाए या न समझ पाए, लेकिन हमें इमाम अहमद रजा खुद भी समझ गए, हमें भी समझा गए।
इसलिए तो बोल उठे तू जिंदा है वल्लाह, वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये तिरंगा बना है भाई, तिरंगा। इसमें तीनों रंग है। 15 अगस्त को झंडा लगाते कि नहीं जी? सुन्नी भी, बदअकीदा भी, हर कौम के लोग झंडा लगाते हैं और इंशाअल्लाह हम भी लगाते हैं। हमारी आने वाली नस्लें भी झंडा लगाएंगी जी। चूंकि ये तिरंगा हमारे देश की शान है, हमारे देश की पहचान है, हमारे देश का फख्र है। हम अपनी आने वाली नस्लों को भी ये नसीहत करेंगे कि तिरंगा लहराए। लेकिन जब ये तिरंगा लहराते हैं तो कुरान से दलील नहीं मांगते, लेकिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुन्नी जब यक रंगा लहराते हैं, जुमले को नोट करें। जी जी बेशक। जब यक रंगा लहराते हैं तब इन्हें कुरान क्यों नहीं याद आता? अगर सुन्नी मुसलमान रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर झंडा लगा दे तो ये कहते हैं कुरान में कहां लिखा जी? तो मैं पूरी वहाबी लाबी से पूछना चाहता हूं कि कुरान में तिरंगा लगाना कहां लिखा है? और अगर इतने ही ईमानदार हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खत लिखो कि हम तिरंगा नहीं लहराएंगे चूंकि कुरान में कहीं नहीं आया है जी। मगर हम जानते ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा करेंगे तो इनकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। बेशक। तो तिरंगा हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की शान है, हमारे देश का फख्र है। हम भी लहराएंगे, आइंदा भी लहराया जाएगा इंशाअल्लाह। हमें कुरान से दलील की जरूरत नहीं है। कुरान याद रखिए असल शे में इबाहत है, तो जो हराम कहे वो दलील पेश करे। हम दलील नहीं पेश करेंगे, बल्कि जो इस झंडे को हराम कहता है वो दलील पेश करे। तो हजरात सुन लो, 15 अगस्त के मौके पर या दीगर कौमी त्योहार पर झंडा तिरंगा इसलिए लगाया जाता है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 15 अगस्त को तिरंगा इसलिए लगाया जाता है कि हिंदुस्तान आजाद हुआ था, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ को परचम रसूल इसलिए लगाया जाता है कि ये सारा जहान आजाद हुआ था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, आमदे रसूल। मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया उर्स हबीबी। और जिस तरह से देश के तिरंगे का अपमान करने वाला भारत का गद्दार है, इसी तरह से मेरे नबी के झंडे की तौहीन करने वाला मेरे नबी का गद्दार है। न हम देश के गद्दार को मंजूर करते हैं और न परचम रसूल के गद्दार को मंजूर करते हैं। हक बात। बहुत तो भाई आपकी छत पर झंडा लगा के नहीं लगा है ना? नहीं लगा हो तो लगा दो। लगा हुआ है, लगा हुआ है, अभी कुछ बाकी है हजरत। जी जी। लगा दो और फख्र के साथ लगाओ, और तिरंगे के साथ साथ परचम रसूल भी लगाओ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर झंडे भी लगाओ और नारा भी लगाओ कि ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये नारा बड़ा लाजवाब है, मगर उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता जो शराब भी पीता है और नारा भी लगाता है। उसके मुंह से अच्छा नहीं लगता जो सूद भी खाता है और नारा भी लगाता है। उसके मुंह से भी अच्छा नहीं लगता जो दुकानदार है, कोई ग्राहक आया कि 1 किलो चीनी दे दो और ये 950 ग्राम तोल रहा है। मैंने इन 50 ग्राम वालों को आज तक करोड़पति बने नहीं देखा। जी बहुत सही जी, अच्छा मैसेज। इसलिए पक्के और सच्चे मुसलमान बनो। गौर से सुनो मेरी बातों को, गौर से, थोड़ा सुकून के साथ भी तकरीर करने दो। मेरी बहन बातों की आवाज नहीं आनी चाहिए। ए भैया बिल्कुल खामोशी इख्तियार फरमाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है,
उनमें सबसे पहली चीज अल्लाह की तौहीद की गवाही, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही, यानी इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब ईमान कंप्लीट हो गया तो एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज। जी, नमाज, उसके बाद ज़कात, उसके बाद जिंदगी में एक बार हज और उसके बाद 1 महीने के रोजे। जी, आप में से अक्सर वो लोग होंगे कि जिन पर हज फर्ज हो गया होगा। कौन है जिसके पास 10-5 लाख की जायदाद ना हो? जी, लेकिन दुनिया के सारे शौक पूरे कर ले, हज करने की तौफीक ही नहीं हो रही है। जिस तरह से नमाज फर्ज है, इसी तरह से साहिब हैसियत पर जिंदगी में एक बार हज भी फर्ज है। मगर मौजूदा मुसलमानों की कंडीशन यह है, गौर से सुन लेना मेरे भाई, जहां हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसके हाथ में 50 रुपए दे दिए, जाओ बेटा अपने बालों को कलर करवा लेना। अब कोई नीले करवाए घूम रहा है, कोई पीले करवाए घूम रहा है। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया तो कोई कान छिदवा के दुरिये पहने घूम रहा है। 15 साल का हुआ तो अब्बा ने 50,000 का मोबाइल लेके दे दिया और जहां 18 साल का हुआ तो 2-4 गुटके मुंह में और लीड गले में, मोटरसाइकिल और मोबाइल, फटी हुई पैंट। यह है आज का मुसलमान। जी बेशक। इधर देख लो सब लोग। और ईमान की कमजोरी का आलम यह है कि नाम पूछो, भाई साहब आपका नाम क्या है? तो कहते हैं हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। भाई तुम्हारा क्या नाम है? हजरत लोग मुझे शानू कहते हैं, मुझे मुन्ना कहते हैं, मुझे राजू कहते हैं। अब मैं कब तक मुन्ने राजू पप्पू बने रहोगे? अगर तुम्हारे नाम में मोहम्मद है तो अपने नाम को मोहम्मद के साथ बयान करो। इस मुसलमान का हाल यह है कि कोई हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, बेशक सही बात। कोई सोने चांदी की जंजीर पहन के घूम रहा है, कोई हाथ में टैटू कोई हाथ में टैटू बांधकर बनवाकर घूम रहा है। न मौलाना की सुनने के लिए तैयार है, न अपने बाप की सुनने के लिए तैयार है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि पिछले 2-3 साल से भारत में हो क्या रहा है? कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी इधर उधर चंद गुंडे मिलकर के मुसलमानों के बच्चों को घेर लेते हैं और कहते हैं ये बोल, वो बोलता है कुफरिया कलमात, वो ही मखसूस नारे। ये बोल रहा है, हाथ में कड़ा भी है, ये बोल रहा है, फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल, फिर भी मार रहे हैं। अब ये बोल, फिर भी मार रहे, बोल भी रहा है फला कीजिए हो, फला कीजिए हो, फिर भी मार रहे हैं। अल्लाह तुम्हारे जानो माल की हिफाजत करे। लेकिन मेरी कौम के बच्चों और ए लोगों, अपने बच्चों को यह नसीहत करना, बेटा जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमे का दामन ना छोड़ना और मर जाना, मगर कलमा कुफ्र जबान पर ना लाना। बस मेरे दोस्तों, तुमसे यही कहने के लिए आया हूं कि अल्लाह न करे आपके साथ ऐसे हालात पेश आ जाएं, मगर किसके साथ कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी कौम के बच्चों, अगर तुम्हारे साथ इस तरह के हालात आ जाएं तो खुदारा जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा तौहीद पर कायम रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। क्योंकि अगर मौत नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत आ गई है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा पढ़ते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अगर 1 लाख गैर मुस्लिमों में भी खड़े हो
तो तन्हा मुसलमान अगर आप हैं तो मुसलमान बने वहां खड़े रहना। बेशक हमारी बहनों की हालत यह है कि मार्केट जाएंगी तो बुर्का पहन के, मगर जब देखेंगे कि यहां तो कोई नहीं पहन रहा है तो बस उतार के बैग में रख लिया। जी ये ईमान की कमजोरी नहीं है तो और क्या है भाइयों। अभी इसको तोड़ दीजिए। अभी गारंटी दे सकते हैं आप क्या? क्यों भाई, मुल्क में क्या चल रहा है? अभी चंद महीने पहले नासिर और जुनैद का कत्ल हुआ था हरियाणा में। जी बेशक। मैं आपको उभार नहीं रहा हूं और ना कोई खिलाफ तकरीर कर रहा हूं किसी के। अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले झारखंड में तबरेज अंसारी नाम के एक लड़के को मार दिया गया। इस तरह की हरकत होती रहती है। बस यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरी कौम के बच्चों अपने ईमान पर कायम रहना। ईमान की दौलत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। ये तुम्हें किस्मत से मिली है। अगर ये हाथों से निकल गई तो जिंदगी का कोई मजा नहीं है। चलता है मगर मुर्दा है। बेशक। हमें गुर्बत कोई बुरी चीज नहीं है, मगर गद्दार ये इस्लाम बुरी चीज है। जी बेशक। और ईमानदार मुसलमान बनो। आज कंडीशन ये है कि आप में से इतने लोग हैं, खुद मुझ समेत, आज तक हमारी वजह से कोई दूसरा शख्स मुसलमान नहीं हुआ होगा। पहले आपने सुना होगा कि फला आदमी ने, फला मौलाना ने फला को कलमा पढ़ा दिया, फला मौलाना ने इतने मुसलमान बना